पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो परिणाम इस वक्त तक सामने आ रहे हैं, ये रुझान है और ये परिणामों में तब्दील होने के बाद फाइनल होगी। लेकिन नंदीग्राम में जबरदस्त कांटे की टक्कर चल रही है। वो नंदीग्राम है जहां 16 राउंड तक की मतगणना पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक राउंड की मतगणना बाकी है। ममता बनर्जी सिर्फ 6 वोटों से पीछे चल रही हैं। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। अनुपम, क्या खबर है और ये आखिरी राउंड की गिनती कब तक शुरू होने वाली है? इतना कांटे का मुकाबला कैसे? बिल्कुल, नंदीग्राम में बहुत ही नज़दीकी मुकाबला चल रहा है। 16वें राउंड की जब मतगणना शुरू हुई तो 3 टेबल थे। 3 टेबल, दूसरे टेबल की गिनती के बाद ममता बनर्जी लगभग 8000 वोटों से आगे थी। लेकिन जो आखिरी टेबल में गिनती हुई उसमें 8000 की जो बढ़त थी वो तो कम हो गई। 6 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए और अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा हुआ है। और जिस तरीके से, जिस नज़दीकी मुकाबले की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस तरह का मुकाबला फिलहाल नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है। हम लोग ममता बनर्जी के घर में हैं, उम्मीद की जा रही है ममता बनर्जी कुछ बोलेंगी, लेकिन जब तक नंदीग्राम का नतीजा नहीं आता है और वो भी शायद ममता के फेवर में, तब तक हो सकता है ममता कुछ न बोले। लेकिन अनुपम, ये बताइए कि ममता बनर्जी को पिछली बार के मुकाबले कोई नुकसान नहीं हुआ। वो 200 सीटें इस वक्त भी रुझानों में जीतती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसा क्या हुआ कि ममता के नेतृत्व में बंगाल में टीएमसी चुनाव जीत रही है और नंदीग्राम में इतनी कांटे की टक्कर उन्हें मिल रही है? शुभेंदु अधिकारी उन्हें जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, कैसे? जी बिल्कुल, आपको बताऊं, नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता रहा है और पिछले कई सालों से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी काम भी किए हैं। तो जाहिर तौर पर जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से खड़े होने की बात हुई, तब अगर ममता बनर्जी न होती तो आराम से शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम जीतते। लेकिन जब ममता बनर्जी यहाँ खड़ी हुई तो मुकाबला बेहद कड़ा और कांटे का हो गया और इसी के बाद ही यहाँ पर ये आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये गढ़ है, शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, इसी वजह से ये कांटे का मुकाबला हो रहा है। ठीक है, हम दोबारा आपके पास आते हैं अनुपम। जैसे कोई खबर आती हो, जैसे ममता बनर्जी बाहर आती हैं, सीधे आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता लीडर तौसीफ खान जी भी जुड़ चुके हैं। विनोद अग्निहोत्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौसीफ जी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में आपने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पिछली बार के मुकाबले आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप इतनी सीटें जीत पाए। लेकिन ममता को इतनी जबरदस्त टक्कर, ये आशंका कि वो हार भी सकती हैं नंदीग्राम से, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अनुमान था कि नंदीग्राम में जो हमने देखा वोटिंग के दौरान में भी कि वहां पे बूथ रिगिंग का मामला था, जिसके वजह से ममता बनर्जी को खुद जाकर के बैठे रहना पड़ा बूथ के बाहर। तो वहां पे जो लोकल लीडरशिप रहे, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी तृणमूल की तरफ से, उन पे एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। लेकिन अभी भी क्योंकि लास्ट राउंड बाकी है, उसमें वही फैसला करेगी कि वहां पे कौन जीतता है। एटलीस्ट इससे ये बात समझ में आता है कि शुभेंदु अधिकारी को लोगों ने वोट दिया है नंदीग्राम में। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा अपने कैंपेन में और लोगों का वोट उनको मिला है। लेकिन ममता बनर्जी एक अकेले नंदीग्राम से नहीं लड़ी। ममता बनर्जी बंगाल के पूरे 294 सीट से लड़ी। हर एक सीट पे ममता बनर्जी कैंडिडेट थी। वो मुसलसल कैंपेनिंग के दौरान भी यही बात कहती रही है कि हर एक 294 सीट से ममता बनर्जी प्रत्याशी है और कोई भी जनता जहां हर एक बंगाल के कोने कोने में आधिकारिक तौर पर तौसीफ जी, जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, जो सीट काउंट होनी है, जो सीट इस टैली में जुड़नी है या घटनी है, वो नंदीग्राम है और वहीं पर उन्हें जबरदस्त टक्कर लग रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो हार जाएंगे।